हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स कोच में। चलिए, जो भी बच्चे सीएचएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन 9th क्लास के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो ब्रह्मास्त्र होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 9th सीएचएस एंट्रेंस में हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह एग्ज़ाम 29 अप्रैल समय 8 से 10 सुबह में होने वाला 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस एरिया से क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा रहेगा, पिछले साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखे रहेंगे, तो 2024 में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आप पिछले साल का पेपर नहीं देखे रहेंगे तो 2024 में अच्छा परफॉर्म करने का चांस आपका बहुत कम हो जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय वक्त हम लोग नहीं करते हैं। जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2017 का पेपर हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो आपके स्क्रीन पर देखिए, पहला क्वेश्चन आ रहा होगा। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ये आपके लिए ही है। Lightning conductor are used to प्रोटेक्ट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ रेन, स्टॉर्म, लाइटनिंग, फूड। छत पर लोहे का रॉड लगाया जाता है, जब बिजली कड़कती है तो वह हमको लाइटनिंग यानी बिजली कड़कने से बचाता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लाइटनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन। तो सन के करीब कौन सा ग्रह होता है? नेपच्यून, जुपिटर, मरकरी, प्लूटो। तो कौन सा है इसमें? मरकरी। मरकरी सबसे पास में होता है। नेक्स्ट, इन द ब्रेल सिस्टम देयर आर, कितने कैरेक्टर होते हैं? तो ब्रेल सिस्टम में कुल 63 कैरेक्टर होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो 63 कैरेक्टर बनाए जाते हैं वह 6 डॉट्स की मदद से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है क्वेश्चन में ये भी पूछ दे कि ब्रेल लिपि में कितने डॉट्स का प्रयोग करके ब्रेल लिपि का या ब्रेल सिस्टम का डेवलप किया गया था? 6 डॉट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन। आयरन पर जिंक की कोटिंग क्यों जाती है? उसे कोरोजन से बचाने के लिए। तो पहला ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, यानी जंग से बचाने के लिए। तो पहला है ऑप्शन जो वही सही है। सेकंड है टू मेक इट हार्ड, टू मेक इट ब्रिटल, टू मेक इट डक्टाइल। तो ये तीनों ऑप्शन सही नहीं है। हार्ड का मतलब होता है कि बहुत कड़ा होगा, ब्रिटल मतलब ऐसी वस्तु जिसको कि मोड़ने से वो तुरंत टूट जाएगा, जैसे चाक, खड़िया। टू मेक डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को खींचेंगे तो खींचता ही जाएगा, जैसे लोहे को अगर हम लोग गर्म करके खींचे तो खींचता ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन। पहला है इट्स एम्पलीट्यूड, सेकंड फ्रीक्वेंसी, तीसरा वेवलेंथ, फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो लाउडनेस जो होता है एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी उसकी शार्पनेस पर डिपेंड करती है। जो उसका पिच होता है, किसी भी साउंड का पिच होता है, वो किसी भी साउंड में 3 तरह की क्वालिटी होती है, लाउडनेस, उसका पिच, तीसरा क्वालिटी। जो क्वालिटी ऑफ साउंड होता है वो उसके टिम्बर से जुड़ा होता है, जो लाउडनेस होता है एम्पलीट्यूड से जुड़ा होता है, जो पिच होता है वो फ्रिक्वेंसी से जुड़ा होता है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाउडनेस, तो वो एम्पलीट्यूड से, साउंड के एम्पलीट्यूड से जुड़ा होता है। इन द फिगर शो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में का जो एंगल है वो 60 है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 60 का आधा हो जाएगा, 60/2 डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 30। इन इन दिस फिगर एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा गया है। तो इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जितना एंगल बन रहा है उसको अगर हम आधा कर दें तो वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे का एंगल हमको पता चल जाएगा। तो वो क्या होगा? 60 का आधा कर देंगे, 30। पोर्टल प्रेस ऑन देयर हेड्स ए राउंड पीस ऑफ क्लॉथ बिकॉज, क्यों करते हैं? सेकेंड ऑप्शन से होगा, प्रेशर ऑन देयर हेड्स इज रिड्यूस बाय द गोइंग सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीमेल हैज़ 2X क्रोमोसोम्स, 1X एंड 1Y क्रोमोसोम्स, 2Y क्रोमोसोम्स, नन ऑफ दिस। तो फीमेल के पास क्या होता है? 2X क्रोमोसोम्स होता है, जबकि मेल के पास क्या होता है? एक X क्रोमोसोम्स और एक Y क्रोमोसोम्स होते हैं। Which of the following is not part of female reproductive organ?
पहला है ओवरीज, दूसरा है फेपोलियन ट्यूब, तीसरा है यूट्रस, फोर्थ है स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट मेल में पाया जाता है आदमियों में, औरतों में ओवरीज, यूट्रस और फेपोलियन ट्यूब पाया जाता है, स्पर्म डक्ट नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, सेल वॉल इज absent in plant cell, एनिमल सेल, न्यूक्लियस, नन ऑफ दिस। तो एनिमल सेल में सेल वॉल absent होता है। जो 19वां क्वेश्चन है, औरतों में स्पर्म नहीं अंडा बनता है, इसलिए ओवरीज, यूट्रस और फेपोलियन ट्यूब होता है, आदमियों में स्पर्म जनरेट होता है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। कॉर्क सेल वेयर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक, फ्लेमिंग, टिंडल, न्यूटन। तो किसने कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया था पहले? रॉबर्ट हुक ने। इन ए कैंडल फ्लेम द आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्शन विच इज़ ब्लू इज़ मॉडरेटली हॉट, द हॉटेस्ट, द लीस्ट हॉट, नॉन ऑफ दिस। तो जो कैंडल जलता है उसका जो सबसे बाहरी भाग होता है, जो हल्का नीले रंग का दिखता है, वह कैंडल का सबसे गर्म भाग होता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द हॉटेस्ट पार्ट। विच ऑफ फॉलोइंग इज लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल। निम्न में से कौन सा फ्यूल है जो कि सबसे कम प्रदूषण फैलाएगा? पेट्रोल, डीजल, कोल, सीएनजी। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस। आजकल आप लोग देखे होंगे कि सीएनजी की ऑटो, सीएनजी की कारें चलने लगी हैं। क्यों वो चलने लगा है? क्योंकि उससे पोल्यूशन कम होता है, जबकि पेट्रोल, कोल, डीजल से पोल्यूशन ज़्यादा होता है। तो पर्यावरण बचाने के लिए सीएनजी का प्रयोग होता है। तो लिस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल है। विच ऑफ फॉलोइंग इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, मतलब कौन सा जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये नेचुरली अकर होते हैं, ये एक न एक दिन, आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएंगे। सनलाइट क्या है? आदि अनंत काल से है, तो सनलाइट जो होगा कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो ऑप्शन डी सही है, सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ड्यू टू ऑक्सीडाइजेशन, रिडक्शन, हीट ट्रीटमेंट, मेटलाइजेशन। तो इसमें ऑक्सीडेशन के कारण रस्टिंग होता है आयरन में, यानी जंग लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटेन इनटू थीन शीट? जिंक, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। जिंक को हम लोग थीन शीट में अगर पीटेंगे तो बदल जाएगा, पीटने से वो थीन शीट में बदल जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ वेस्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल? पहला, पील ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, मतलब वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के छिलके, पेपर, कॉटन क्लॉथ, प्लास्टिक बैग। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो होता है प्लास्टिक मटेरियल, यानी प्लास्टिक के बैग कभी भी बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकते हैं। जबकि वेजिटेबल्स के पील्स, फ्रूट्स के पील्स यानी उसके छिलके, पेपर, क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ, ये सबको अगर आप फेंक देंगे तो आज नहीं कल वो देखिए सड़ जाते हैं, तो वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल। जो अपने आप सड़ जाए उसको बोलेंगे, सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, जो अपने आप सड़ जाएंगे उसको बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल। और जो अपने आप नहीं सड़ते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बहुत समय तक पर्यावरण में, जैसे प्लास्टिक फेंक दीजिए तो लाखों साल तक रह जाएगा, तो वो है प्लास्टिक। ऑप्शन फोर्थ। ट्यूबरकुलोसिस इज काज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण टीबी होता है, जिसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्मेंटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लुई पास्चर। ए फर्टिलाइजर इज ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू, an organic salt which can be prepared in field, provide a lot of humus to the soil। तो फर्टिलाइज़र क्या होता है? एक ऑर्गेनिक साल्ट होता है जो कि आर्टिफिशियली मशीनों के द्वारा किसी कंपनी में, किसी कार्यशाला में, वर्कशॉप में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रेज द स्लोगन फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने। हु इज़ सरपंच? सरपंच कौन होता है? तो ऑप्शन सी सही है, डी सही है, हेड ऑफ द विलेज पंचायत। हेड ऑफ फैमिली, हेड मास्टर, पोस्ट मास्टर, हेड ऑफ द विलेज पंचायत, हेड ऑफ द विलेज पंचायत।
विच सिटी इज़ कॉल्ड द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। आप सभी बच्चों, आप सभी लोग जानते होंगे पिंक सिटी ऑफ इंडिया कौन सा है। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, भीलवाड़ा। तो जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। इंडियन प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल का होता है। आप सभी लोग जानते होंगे, तो इसमें ऑप्शन पहला सही हो जाएगा 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की करेंसी क्या होता है, तो बांग्लादेश इंडिया से सटा हुआ एक कंट्री है जहाँ की करेंसी होती है टका। डॉलर, दिनार, रूबल, टका। तो टका क्या है, बांग्लादेश की करेंसी है। रूबल कहाँ का है, रसिया का है। दिनार कहाँ का है, जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, दिनार सऊदी अरब उधर का है। डॉलर अमेरिका में चलता है। विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। कौन सा ब्राइटेस्ट प्लेनेट होता है अपने सोलर सिस्टम का, तो वो है वीनस, शुक्र ग्रह। इसको भोर या सांझ का तारा भी बोलते हैं। आप देखेंगे 5 बजे एक तारा उगता है जो कि सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट होता है, वो होता है शुक्र ग्रह, वीनस। मरकरी, जुपिटर, नेपच्यून ये गलत, रॉन्ग आंसर है, तो ऑप्शन ए सही है। विच इंडियन स्टेट हैज़ हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो, तो उत्तर प्रदेश। विच इज वेयर इज जिम कॉर्बेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड है। ये बहुत ही फेमस है बाघों के लिए। गोवा, ओडिशा, मेघालय में नहीं, उत्तराखंड में होता है। भाखड़ा डैम इज़ ऑन विच रिवर, किस पर बना हुआ है, झेलम, रावी, सतलुज, चेनाब। तो ये सतलज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा बाग। हु इज़ कॉल्ड द मैजिशियन ऑफ हॉकी। मैजिशियन ऑफ हॉकी ध्यानचंद को बोला जाता था, हॉकी का जादूगर ध्यानचंद को। मिल्खा सिंह दौड़ में आगे थे कि कपिल देव क्रिकेट के लिए। बिशन सिंह के बारे में हमको नहीं पता। वेन वाज ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश, कब हुआ था, तो 16वीं सदी में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में इस्टेब्लिश हुई थी। विच गेम इज़ जापान नेशनल गेम। जापान का नेशनल गेम क्या होता है, तो सभी लोग जानते हैं जूडो। शूटिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल नहीं, जूडो। वेयर इज़ द मेमोरियल ऑफ महात्मा गांधी। वीरभूमि, राजघाट, शक्ति सहल, शांतिवन। तो राजघाट में गांधी मेमोरियल है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, 5 जून को बोलते हैं। विच कंट्री हैज़ बिगेस्ट एरिया, रसिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील। तो कौन सी कंट्री है जिसका कि एरिया सबसे ज़्यादा है, वो है रसिया। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाएंगे जो कि आपके लिए और भी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें और अपने साथ जो बच्चे CHS एंट्रेंस 9th क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर इसको लिंक इसका फॉरवर्ड करें। जय हिंद बच्चों।